अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमा रहे हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। खुदा का फरमान है, हर नफ्स, हर जान को एक दिन मौत का मज़ा चखना होगा। हर जानदार को एक दिन मौत आनी है, हर बंदे को दुनिया से रुखसत होना है। तो हर इंसान के लिए मौत जो होती है वो एक थोड़ी देर के लिए होती है। मौत ये हमेशा के लिए नहीं होती। मौत जो आती है वो कुछ वक्त के लिए, कुछ देर के लिए बंदे को इस दुनिया से ख़ब्र की दुनिया में ले जाने के लिए आती है। फिर उसके बाद फिर बंदे के लिए एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है, जिसको हदीस पाक में बयान किया गया कि अल मौत जस्रुन युसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत एक पुल का नाम है, एक ऐसा पुल है जो एक महबूब को दूसरे महबूब से मिलाता है। अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं, खुदा के नेक बंदों के लिए मौत एक पुल होती है कि उस पुल से गुज़र कर बंदा अल्लाह से जाकर मिलता है। अब इसको कुरान ने कहा कि ये मौत क्या है, कि एक मज़ा है। मौत का मज़ा हर नफ्स को चखना है। अब जो मज़ा होता है इंसान के लिए, किसी भी चीज़ का मज़ा थोड़ी देर के लिए रहता है, थोड़ी देर के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो मौत भी एक मज़े का नाम है। अब ये मज़ा किसी को कड़वा होता है और किसी को मीठा होता है। अब मौत का मज़ा किसके लिए मीठा है और किसके लिए कड़वा है, तो अल्लाह के नेक और इबादत गुज़ार बंदों के लिए मौत का मज़ा मीठा होता है। गुनहगार, नाफरमान, बदकार के लिए मौत का मज़ा कड़वा होता है, और इतना कड़वा कि जिसको उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मौत उसके लिए इतनी हैबतनाक और इतनी खौफनाक होगी। हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल क़ब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। हुज़ूर ने फरमाया कि क़ब्र जो होती है बंदे की, ये क़ब्र या तो बंदे के लिए जन्नत का बाग बन जाती है या जहन्नम का गड़ा बन जाती है। जन्नत का बाग किस बंदे के लिए, जो अल्लाह की फरमाबरदारी और इताअत में ज़िंदगी गुजारा हो, और जहन्नम का गड़ा उस बंदे के लिए जिसकी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक मरतबा 4 फरिश्ते बारगाह रसूल में हाजिर हुए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करने लगे, जिब्राईल अमीन, सबसे पहले तमाम फरिश्तों में खुदा के 4 बड़े फरिश्ते हैं। एक जिब्राईल अलैहिस्सलाम, एक मीकाईल अलैहिस्सलाम, एक इसराफिल अलैहिस्सलाम, एक इज़राईल अलैहिस्सलाम। ये हज़ारों लाखों फरिश्तों में 4 फरिश्तों का मुकाम बहुत ही बुलंद है। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, उन्होंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, आप पर जो उम्मती 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है, उस बंदे को मैं क़यामत के दिन पुल सिरात पर बिजली की तरह से गुजार दूंगा। वो बिजली की तरह गुजर जाएगा कि जिसने 10 मरतबा आप पर दरूद पाक पढ़ा हो। पुल सिरात के रास्ते पर उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी।
पुलसिरात के रास्ते पर उसे किसी किस्म की परेशानी और कठिन महसूस नहीं होगी। फिर उसके बाद दूसरे फरिश्ते हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो कोई उम्मती 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा तो इसराफिल फरमाते हैं कि हुजूर, मैं हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि हौज़े कौसर पर मैं खुद पहुँचकर उसे हौज़े कौसर का पानी पिलाऊँगा। ये मीकाईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। और तीसरे फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम वो फरमाते हैं कि हुजूर, आपका जो कोई उम्मती आप पर 10 मरतबा अगर दरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह की बारगाह में अपने सर को रख कर मैं उस वक्त तक उस बंदे की दुआ करूँगा जब तक अल्लाह उसका गुनाह माफ़ ना करे। जब तक अल्लाह उसका गुनाह माफ़ नहीं करेगा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से अपना सर नहीं उठाऊँगा। जब अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा तब मैं अपना सर अल्लाह की बारगाह से उठाऊँगा। ये है हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम जो उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं। फिर चौथे जो फरिश्ते हैं हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, वो फरमाते हैं कि हुजूर, आपका जो उम्मती आप पर 10 मरतबा अगर वो दरूद पढ़ेगा, मैं उसकी रूह को इतनी आसानी से कब्ज़ करूँगा कि उसको मौत की तकलीफ़ महसूस ही नहीं होगी। उसको अपने मौत के होने का, अपने मरने का एहसास तक नहीं होगा। इतनी आसानी से मैं उसकी रूह को जिस्म से जुदा करूँगा। जिस तरह नबियों की रूहों को जितनी आसानी से मैं निकालता हूँ, उसी तरह आप पर 10 मरतबा दरूद पढ़ने वाली की रूह को भी उतनी आसानी से जिस्म से निकालूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पाक पढ़ने की इतनी बरकतें रखी हुई है कि दरूद पाक की बरकत से बंदे को मौत के वक्त सकरात की तकलीफ़ महसूस नहीं होती। इसी तरह कि जब बंदे पर मौत तारी हो जाती है तो ये उसी को पता होता है कि उस पर क्या गुज़र रही है। उसके सिवा कोई दूसरा बंदा उसका एहसास नहीं कर सकता कि उस पर क्या बीत रही है, उसकी मुश्किलें क्या है, उसकी तकलीफ़ें क्या है, उसका दर्द क्या है। ये उसी बंदे को ही पता चल सकता है कि जिस पर सकरात तारी हुई हो। कोई आम बंदा उसका एहसास नहीं कर सकता। अब आगे हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मौत का एक ख़तरा, मौत पर जो बंदे को तकलीफ़ और जो दुख दर्द होता है, उस दर्द उस तकलीफ़ का अगर एक ख़तरा दुनिया के पहाड़ों पर रख दिया जाए, दुनिया के सारे पहाड़ पानी की तरह पिघल जाएंगे। एक ख़तरे का ये हाल है। जब दुनिया के पहाड़ एक ख़तरा मौत की तकलीफ़ का बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप अंदाज़ा लगाएं जिस बंदे पर मौत तारी होती है उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा कौन कर सकता है, उसके दर्द का अंदाज़ा कौन कर सकता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौत 2 तरह बंदे पर आती है। एक तो मौत आने से पहले बंदा कभी बीमार हो जाता है, कभी उसको कई दिनों तक बिस्तर पर रहता है, उसको खाने की तकलीफ़ होती है, चलने की तकलीफ़ होती है, पीने की तकलीफ़ होती है। कई दिन बीमार रहने के बाद बंदे को मौत आती है। ये एक मौत की एक किस्म है। और दूसरा, अचानक से बंदे पर मौत आ जाना, अचानक से बंदे का दुनिया से रुखसत हो जाना। इन दोनों में से कौन सी मौत बंदे के हक़ में बेहतर है? क्या चंद दिन बीमार होकर दुनिया से रुखसत होना ये बेहतर है, या अचानक से थोड़ी ही देर में उसकी रूह जिस्म से जुदा हो जाए, वो मर जाए, ये बेहतर है? तो हदीस पाक में आता है कि एक गुनाहगार के लिए, एक नाफरमान के लिए अचानक से मौत का आ जाना उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है।
जिसकी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी, गुनाह में गुजरी, इबादतें छोड़कर गुजरी, अगर ऐसा बंदा हो अचानक उस पर मौत तारी हो गई तो ये अजाब है। क्यों? इसलिए कि उसको अपने गुनाह की माफ़ी का मौका नहीं मिला, उसको तौबा का मौका नहीं मिला, अल्लाह से अपनी बख्शिश कराने का मौका नहीं मिला, रब की बारगाह में रोने गिड़गिड़ाने का मौका ही नहीं मिला। अगर मौत से पहले वो बीमार हो जाता, एक गुनाहगार बंदे के लिए मौत से पहले बीमार होना अच्छा है, इसलिए कि उस बीमारी में तो वो अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकता है, वो तौबा कर सकता है, उसकी बीमारी की सदक़े में अल्लाह उसकी मग़फ़िरत बख्शिश फरमा सकता है। उसकी मौत से पहले उसके दुनिया में बीमार पड़कर बिस्तर पर रहकर तकलीफ़ें, मुश्किलात, परेशानियाँ उठाने की वजह से उसके गुनाह कम हो सकते हैं, उसके गुनाह बख्शे जा सकते हैं, वो तौबा कर सकता है, अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ मांग सकता है। लेकिन अचानक से अगर मौत आ गई, ना तौबा का मौका मिला, ना अल्लाह की बारगाह में रोकर गिड़गिड़ा कर बख्शिश का मौका मिला, ना मग़फ़िरत करवाने का मौका मिला, ना उसके गुनाह की कमी ही कुछ नहीं हुई, अचानक से चला गया, तो ये गुनाहगार के लिए एक अजाब है कि अल्लाह ने उसे तौबा का मौका भी नहीं दिया, फ़ौरन रूह को कब्ज़ कर लिया। और अल्लाह के नेक बंदों के लिए, इबादत गुजार बंदों के लिए अचानक से मौत आ जाना ये अल्लाह की रहमत है कि खुदा उन्हें सकरात की तकलीफ़ के बग़ैर, बीमारी की तकलीफ़ के बग़ैर, दुनिया के दुख दर्द की तकलीफ़ के बग़ैर अल्लाह ने फ़ौरन उन्हें अपने पास बुला लिया। नेक बंदों के लिए, इबादत गुजारों के लिए, नमाजियों के लिए, रोज़दारों के लिए, खुदा की राह में सदका खैरात करने वालों के लिए अचानक से मौत आ जाना अल्लाह की रहमत है कि वो बग़ैर किसी तकलीफ़ के दुनिया से रुखसत हो गए। गुनहगार के लिए कुछ दिन बीमार रहकर दुनिया से रुखसत होना ये अच्छा है, ताकि वह अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ तो मांग सकता है। कि तफसीरों में आता है, तफसीरों में ये बयान किया गया है कि बंदे के जिस्म के जिस जिस हिस्से से रूह निकलती है वो एक एक हिस्सा जिस्म का ठंडा होता चला जाता है। जिस्म जितना इंसान का है, जिस्म का हर हिस्सा सर से लेकर पैर तक, जिस्म में जितने हिस्से हैं तमाम हिस्सों में रूह होती है। रूह सिर्फ दिल के अंदर ही नहीं, रूह आँखों में भी होती है, रूह कानों में भी होती है, रूह ज़ुबान में होती है, रूह उंगलियों में होती है। इंसान के जिस्म के एक एक बाल के अंदर एक एक रूह रहती है, हर बाल में रूह बसती है। तो जब जिस्म से रूह निकाली जा रही है तो वो सिर्फ एक हिस्से से नहीं निकाली जाती, बल्कि जिस्म के अंदर जितने बाल हैं हर बाल के अंदर से रूह निकाली जाती है। जिस्म के अंदर जितने हिस्से हैं हर हिस्से के अंदर से रूह निकाली जाती है। और जब हर हिस्से से रूह निकाली जाती है तो अंदाज़ा लगाएं उस वक्त बंदे का क्या हाल होता है कि जब एक एक बाल के अंदर से रूह निकाली जा रही है और एक एक रूह बाहर आ रही है, तो जैसे जैसे रूह जिस्म के हिस्से से निकलती है वो हिस्सा ठंडा पड़ जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले इंसान के पैरों से रूह निकलना शुरू होती है। जब पैरों से रूह निकलती है तो उसके पैर ठंडे हो जाते हैं, वो पैर हिलाने की ताकत नहीं रखता, वो खड़े होने की ताकत उनमें नहीं रहती। तो जब बंदे में खड़े होने की ताकत ना हो, पैर हिलाने की ताकत ना हो, तो समझ जाए कि पैर से रूह निकल चुकी है। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी पिंडलियाँ ये ठंडी होती हैं, फिर उसकी रानें ठंडी हो जाती हैं, फिर उसकी रूह मुंह तक पहुँच जाती है, फिर उसके मुंह से उसकी रूह हलक तक पहुँच जाती है। जब हलक तक उसकी रूह पहुँचती है तो मलकुल मौत उसकी हलक से रूह को बाहर निकालते हैं। जब हलक से रूह निकाली जाती है उसकी आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है और उसकी रूह जब फरिश्ते निकाल कर ले जाते हैं, वो जहाँ ले जाते हैं बस उसकी आंखें वहीं पर देखते रहती है कि फरिश्ते कहाँ ले जा रहे हैं।
वो जब देखती रहती है आंखें खुली की खुली रह जाती है और नूर आंखों का ख़त्म हो जाता है, कानों से सुनने की ताकत ख़त्म हो जाती है, बोलने की ताकत ख़त्म हो जाती है। और जब मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बंदे के दिल की रग को छूते हैं, दिल की एक रग होती है कि जिससे इंसान की सांसें चल रही है, जब मलकुल मौत ये दिल की रग को जब छूते हैं, उसी वक्त बंदा लोगों को पहचानना भूल जाता है, पहचान ख़त्म हो जाती है और ज़ुबान बंद हो जाती है। वो दुनिया की सारी चीज़ें भूल जाता है, गरगरे की आवाज़ शुरू हो जाती है। फरिश्ते उसके हाथों को, पैरों को, जिस्म को मजबूती से पकड़े हुए होते हैं, फरिश्ते मजबूती से उसको पकड़े हुए होते हैं। अगर उस वक्त में फरिश्ते उसको ना पकड़े हों तो हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं कि उसकी तकलीफ इतनी होती है कि वो अपने बिस्तर से उठकर किसी जंगल में दौड़कर चला जाएगा या किसी मैदान में दौड़कर चला जाएगा या अपने करीब बैठे हुए लोगों पर अपनी तकलीफ को बर्दाश्त ना करके तलवार निकालकर उन पर हमला करने लग जाएगा। इतनी तकलीफ उसको होती रहेगी, मगर फरिश्तों ने उसको मजबूती से थामा हुआ होता है, फरिश्तों ने मजबूती से पकड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर सकता। ये बंदे पर मौत का आलम तारी होने के बाद ये तमाम चीज़ें होती है। बनी इसराइल की एक कौम गुजरी है, बनी इसराइल में चंद इबादत गुजार लोग एक कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे। उन लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पर 2 रकत नफिल नमाज हम पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह से कहें कि ऐ मालिक व मौला, यहाँ पर जो लोग दफन हैं उनमें किसी एक को ज़िंदा कर। हम उससे पूछना चाहते हैं कि मौत के वक्त उस पर क्या हालात तारी हुए, मौत के वक्त उसके दर्द और उसकी तकलीफ़ का हाल क्या हुआ। उन लोगों ने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह से दुआ की कि ऐ मालिक व मौला, इनमें से किसी एक को खबर से उठा, हम उससे सकरात के हालात जानना चाहते हैं। उनमें से एक शख्स कब्र से बाहर आया, उसकी पेशानी पर सजदों की वजह से निशान पड़ा हुआ था। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये नमाजी था, इबादत गुजार था, नेक था, इतना सजदे करने वाला कि सजदे करते करते इसकी पेशानी पर सजदों का निशान बन चुका था मेहराब की तरह। वो इतना नेक बंदा जब खबर से बाहर आया, उसने लोगों से पूछा, बताओ तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। लोगों ने कहा कि हम तुझसे ये पूछना चाहते हैं, हमें बता सकरात के वक्त में तुझे क्या तकलीफ हुई थी, सकरात के वक्त में तुझे क्या दर्द हुआ था, रूह जब जिस्म से जुदा हो रही थी उस वक्त में तू क्या महसूस कर रहा था। तो उसने जवाब दिया, ऐ लोगों, तुम मुझसे सकरात की तकलीफ पूछना चाहते हो तो सुनो, मौत दुनिया और आखिरत की सारी तकलीफ़ों को जमा किया जाए, दुनिया और आखिरत की सारी तकलीफ़ें मिलकर भी मौत की तकलीफ़ के बराबर नहीं हो सकती। मौत की तकलीफ़, मौत का दर्द, मौत का दुख जो होता है, दुनिया आखिरत की सारी तकलीफ़ों से बढ़कर होता है। दुनिया आखिरत की सारी मुसीबतें और परेशानियों से भी बढ़कर मौत के वक्त की तकलीफ़ और परेशानी है। फिर उसने कहा उन लोगों से, अगर तुम्हें जानना है तो सुन लो, मुझे दुनिया से रुखसत हुए 50 साल हुए, 50 साल पहले मैं मर चुका, मुझे दफन किया गया, लेकिन आज मुझे मरे हुए 50 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मेरे अंदर मौत की तकलीफ़ बाकी है, मेरे जिस्म में मौत की तकलीफ़ अब भी बाकी है, ख़त्म नहीं हुई। तो अंदाज़ा लगा है ये कितनी सख्त तरीन है मौत, ये कितना बंदे को तड़पाती है मौत, ये कितना बंदे को दुख दर्द देती है मौत। गुनहगार को, नाफरमान के लिए इस तकलीफ़ से बड़ी कोई तकलीफ़ नहीं है, इस परेशानी और मुसीबत से बड़ी कोई परेशानी और मुसीबत नहीं है। हज़रत बीबी मरियम
अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। अल्लाह ने इनका ज़िक्र कुरान पाक में फ़रमाया, बीबी मरियम का। तो हज़रत बीबी मरियम से उनके फ़र्जंद ईसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि ऐ मेरी वालिदा, ये दुनिया क्या है, इसमें कुछ नहीं रखा है, चलो हम पहाड़ पर जाकर अल्लाह की इबादत करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा को साथ लेकर पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा बीबी मरियम अलैहिस्सलाम ये दोनों दिन के वक्त में रोज़ा रहते और सारी रात जाग कर अल्लाह की इबादत करते। इस तरह इनकी ज़िंदगी गुजरती। जब इफ्तार का वक्त होता, ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरते, जंगल में जाकर कुछ हरे पत्ते लेकर आते। उन हरे पत्तों से आप और आपकी वालिदा दोनों इफ्तार किया करते थे। इस तरह कई साल तक ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम इफ्तार के लिए नीचे उतरे, जंगल में जाकर कुछ पत्ते लेकर आए। जब वो नीचे आए और उन्होंने जंगल से पत्ते तोड़ने शुरू किए, यहाँ बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया। उसने कहा, ऐ दिन में अल्लाह के लिए रोज़ा रखने वाली अल्लाह की बंदी, ऐ रात भर जागकर इबादत करने वाली खुदा की नेक बंदी, और मैं तुझे सलाम कहता हूँ। हज़रत बीबी मरियम ने कहा कि तुम कौन हो जो इस पहाड़ की ऊंचाई पर आए हुए हो? कोई अजनबी हो? यहाँ तुम्हें पता किसने बताया? उन्होंने कहा, क्या तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है? बीबी मरियम ने कहा हूँ। तो शख्स ने कहा, मैं वो हूँ जो बच्चों को यतीम करता हूँ, मैं वो हूँ जो औरतों को बेवा करता हूँ, मैं वो हूँ जो भरे हुए घरों को खाली करता हूँ, मैं वो हूँ जो जिंदे इंसानों को मुर्दा करता हूँ। हज़रत बीबी मरियम ने पूछा, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ, मौत का फरिश्ता हूँ, इज़राइल अलैहिस्सलाम। बीबी मरियम ने पूछा, तुम्हारी आवाज़ से मेरा कलीजा फटा जा रहा है, तुम्हारी आवाज़ में इतना डर है, तुम्हारी आवाज़ ऐसी खौफनाक है, मेरा दिल काँप रहा है तुम्हारी आवाज़ से। तो आपने कहा, ऐ मलकुल मौत, मेरा बेटा ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, वो अभी जंगल से पत्ते लेकर आएगा, मैं उससे आखिरी मुलाकात कर लूँ, उसके बाद मेरी रूह को कब्ज़ कर लेना। इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं किसी को वक्त नहीं देता। अल्लाह ताला जिस सांस में रूह कब्ज़ करने का हुक्म देता है, उस सांस से एक सांस आगे भी बढ़ने नहीं देता, एक सांस ज़्यादा लेने भी नहीं देता। अल्लाह ने जिस सांस में रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया, उसी सांस में रूह कब्ज़ करूँगा। बस इतना कहा, हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की रूह को इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कब्ज़ कर लिया। बीबी मरियम मुसल्ला बिछाकर आप अपने महराब में इबादत कर रही थी, उसी मुसल्ले पर आप गिर जाती हैं, सजदे में चली जाती हैं। ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से पत्ते लेकर अपनी वालिदा के पास आते हैं, वालिदा को जगाते हैं, कहते हैं कि इफ्तार का वक्त हो चुका है, उठ जाएं, मैं और आप दोनों इफ्तार कर लेंगे। आपकी वालिदा दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, उन्हें कब्र नहीं होती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वालिदा का इतना अदब करते थे, इतना एहतराम करते थे कि आप उन्हें नींद से बेदार करने को भी बेअदबी समझते थे। वो ये समझते थे कि मेरी वालिदा आराम कर रही है, अगर मैं इन्हें जगाऊंगा इनके आराम में खलल पड़ेगा, मेरी वालिदा के आराम में खलल पड़ना ये भी बेअदबी है। तो उन्होंने जगाया नहीं, जाकर उन्होंने इफ्तार कर लिया। और इफ्तार करने के बाद इशा का वक्त हुआ। अपनी वालिदा से कहने लगे, मेरी वालिदा, अब आसमान में तारे आ चुके हैं, चाँद अपनी रोशनी ज़मीन पर फैला चुका है, रात का वक्त अल्लाह की इबादत का करीब आ चुका है, अब हमें इबादत के लिए खड़े होना है, आप भी इबादत के लिए आ जाएं। हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम आप वहीं पर लेटी हुई हैं, इंतकाल हो चुका है।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि चलो वालिदा गहरी नींद में है, ये सोचकर आप इबादत के लिए खड़े हो गए। सारी रात इबादत की, रात गुजर गई, फजर का वक्त करीब आया, आप अपनी वालिदा के पास आ गए। सूरज निकल गया, कहने लगे क्या है मेरी वालिदा, रात भी गुजर गई, अब सूरज आसमान पर आ चुका है, उसकी रोशनी सारी ज़मीन पर फैल चुकी है, अब तो आप नींद से बेदार हुए और अब तो आप जाग जाइए। आप ये कह रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अमीन से फरमाया कि जिब्राईल जाओ मेरे नबी से कह दो कि उनकी वालिदा दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, अब वो ज़िंदा नहीं है। अब मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम से कह दो वो अपनी वालिदा के कफन दफन का इंतज़ाम करे। हज़रत जिब्राईल अमीन ईसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं कि रब का पैगाम है, आपकी वालिदा दुनिया से रुखसत हो गई, आप अपनी वालिदा के कफन दफन का इंतज़ाम करें। ईसा अलैहिस्सलाम बे इंतहा रोने लगते हैं, आप बहुत आंसू बहाते हैं, वालिदा से बेपनाह आप मोहब्बत फरमाते थे, आपकी वालिदा का साया सर से उठ गया और उस वक्त आप सामने मौजूद भी नहीं थे, इसीलिए आप रोने लगे। जिब्राईल अमीन ने फरमाया कि जाओ जाकर अपनी वालिदा के लिए कफन दफन का इंतज़ाम करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरे, बस्ती में गए, अपनी वालिदा के लिए आपने एक कफन ख़रीदा, अपने कौम के चंद लोगों को बुलाया, कहा मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है, लिहाजा तुम मेरे साथ आओ ताकि मेरी वालिदा के दफन करने में तुम मेरी मदद करो। लोगों ने इनकार कर दिया। आपकी कौम के लोगों ने कहा जिस पहाड़ पर आप और आपकी वालिदा रहते हैं उस पहाड़ में बहुत ज़्यादा सांप और बिच्छू हैं, हम नहीं आएंगे, हमें डर है कि अगर हम आएंगे तो सांप और बिच्छू हमें डस लेंगे। उन लोगों ने आने से मना कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तन्हा वापस पहाड़ पर आ रहे थे, रास्ते में दो लोगों से मुलाकात हुई। उन लोगों से कहा मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो लोग तैयार हो गए और वो फ़ौरन ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, सारी कौम ने मेरी वालिदा के कफन दफन के लिए इनकार कर दिया, इस पहाड़ पर कोई आने को तैयार नहीं कि इसमें सांप और बिच्छू है, तुम लोग कैसे आ रहे हो? उन दोनों ने कहा, ऐ ईसा, हम कोई इंसान नहीं है, बल्कि हम दोनों जिब्राईल और मीकाईल हैं, हम दो फरिश्ते हैं। अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए हमें भेजा है और तुम्हारी वालिदा को गुस्ल देने के लिए जन्नत की हूरें आई हुई हैं, वो गुस्ल देकर तुम्हारी वालिदा को तैयार कर रही हैं। जन्नत की हूरों ने आकर हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और जब ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ आप पहाड़ पर पहुँचे तो आपने देखा आपकी वालिदा का जनाजा तैयार है। आपने नमाज जनाजा पढ़ाई। जैसे ही नमाज जनाजा मुकम्मिल हुई, जिब्राईल और मीकाईल की मदद से आपने अपनी वालिदा को कब्र में रख दिया और कब्र पर मिट्टी डाली। अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए, अर्ज़ किया कि मौला, जिस वक्त मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ मैं सामने मौजूद नहीं था, अब मैं मेरी वालिदा से पूछना चाहता हूँ कि मौत के वक्त उन्हें क्या तकलीफ़ हुई, सकरात के वक्त उन्हें क्या दर्द हुआ, लिहाजा मेरी वालिदा को इजाज़त दे कि वो मुझसे बात करे। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ईसा, मैंने तुम्हारी वालिदा को ज़िंदा किया, अब बात करो, तुम अपनी वालिदा से जो पूछना चाहते हो पूछो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा से फरमाते हैं कि ऐ मेरी वालिदा, जब मैं जंगल में गया हुआ था, इज़राइल ने आकर आपकी रूह को जिस्म से जुदा किया, आप बताएं कि मौत के वक्त आपकी तकलीफ़ का क्या हाल था? हज़रत बीबी मरियम फरमाती हैं कि बेटा, मौत के वक्त जो तकलीफ़ मेरे जिस्म में हुई वो तकलीफ़ क़ियामत तक जिस्म से ख़त्म नहीं हो सकती। जो दर्द हुआ वो दर्द
और वो तकलीफ़ और वो परेशानी, वो मुसीबत जो मैंने बर्दाश्त की है, वो क़यामत तक मेरे जिस्म से ना वो दर्द जा सकता है, ना वो तकलीफ़ जा सकती है, ना वो परेशानी ख़त्म हो सकती है। और फिर कहा कि मैंने इज़राइल अलैहिस्सलाम को मौत के वक्त जो उनकी आवाज़ सुनी, उनकी आवाज़ का जो डर मेरे दिल में आया, वो डर भी हमेशा मेरे दिल में रहेगा, वो डर भी क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा। आवाज़ में इतना डर था, आवाज़ में ऐसी हैबत थी कि हज़रत बीबी मरियम फरमाती है, मेरा कलीजा फटा जा रहा था जब मैंने इज़राइल की आवाज़ को सुना। हज़रत बीबी मरियम की ये बातें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सुना, और जैसे ही आपने ये सुना, आपकी वालिदा ने कहा कि बेटा अब ये आखिरी मर्तबा तुमसे मेरी बात हो रही है, अब क़यामत तक तुम और हम दोनों जुदा हो गए हैं। ये कहकर फिर ख़ब्र से आवाज़ आनी ख़त्म हो गई। ये कौन लोग हैं? अल्लाह के महबूब बंदे, जिनका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, जिनके नाम से मुकम्मिल एक सूरा अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया। ये वो बीबी मरियम हैं, जब उनको मौत के वक्त में ऐसी तकलीफ़, ऐसा दर्द हुआ, तो हम जैसे गुनाहगारों का क्या हाल होगा, हम जैसे नाफरमानों का मौत के वक्त क्या हाल होगा, क्या दर्द होगा, क्या तकलीफ़ बंदे को होगी, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। जब तक बंदे के आमाल दुरुस्त नहीं होंगे, बंदे की इबादतें जब तक सही नहीं होंगी, जब तक अल्लाह का खौफ दिल में पैदा नहीं होगा, हमारी मौत आसान नहीं होगी। अपनी मौत आसान अगर कोई बंदा चाहता है, सबसे पहले अल्लाह को राज़ी करे, गुनाहों से तौबा करे, अल्लाह की नाफरमानी से तौबा करे, तक़वा परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारे, तो अल्लाह मौत इतनी आसान फरमा देगा कि जैसे किसी आटे से कोई बाल को निकालता हो, इतनी आसानी से उसकी मौत आएगी, जब कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन मलकुल मौत से मुलाकात की, इज़राइल अलैहिस्सलाम से। इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि इज़राइल, जब तुम किसी गुनहगार की रूह कब्ज़ करने को जाते हो तो तुम्हारी शक्ल व सूरत क्या होती है, मुझे बताओ, मैं देखना चाहता हूँ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुनहगार की रूह कब्ज़ करने के लिए मैं जिस शक्ल में जाता हूँ, आप उसको देख नहीं सकते, आप में इतनी ताकत नहीं है जो उस शक्ल को देख सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या मंज़र होगा, वो तुम्हारी शक्ल कैसी होगी। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, थोड़ी देर के लिए आप पलट जाएं, अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा फेर लिया। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम गुनहगार की रूह कब्ज़ करने की शक्ल व सूरत में आप आ गए। फिर आपने कहा कि इब्राहीम, अब आप मुड़कर मुझे देखिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब पलटकर इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखा तो आप बेहोश हो गए, क्योंकि इज़राइल अलैहिस्सलाम सर से लेकर पैर तक एक काले लिबास में ऐसी बदशक्ल, ऐसी बदसूरत थी कि जिसको किसी इंसान को देखने की ताकत वो शक्ल को नहीं थी। आपके कपड़ों से जो धुआं निकल रहा था, आपके कान और नाक और मुंह से जहन्नम की आग के शोले निकल रहे थे, और सर से लेकर पैर तक एक बदबू आ रही थी, ऐसी बदबू कि जिसको कोई इंसान सूंघने की ताकत नहीं रख सकता, ऐसी हैबतनाक शक्ल सूरत कि जिसको देखकर ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब होश आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ इज़राइल, अगर मौत के वक्त अल्लाह गुनहगार को कोई अजाब ना दे, सिर्फ एक मर्तबा तुम्हारी शक्ल दिखा दे, तुम्हारी शक्ल को देखना सबसे बड़ा अजाब बन जाएगा।
तुम्हारी शक्ल ही कोई देख ले उसके लिए सबसे बड़ा अजाब है। ये इज़राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत, गुनाहगार की रूह कब्ज़ करते वक्त ऐसी खौफनाक शक्ल में जाते हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, जो कोई इबादत गुज़ार बंदा होता है, आप इबादत गुज़ार बंदे की रूह कब्ज़ करने के लिए किस शक्ल में जाते हैं वो भी बता। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इब्राहीम आप अपना चेहरा फेर लीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा फेर लिया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फिर उस शक्ल व सूरत में आ गए जिस शक्ल व सूरत में आप नेक बंदों की रूह कब्ज़ करने को जाते हैं। आपने कहा कि अय अल्लाह के नबी इब्राहीम अब आप पलट जाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पलट कर जब उनका चेहरा देखा तो ऐसा हसीन नौजवान कि जिसके चेहरे से नूर टपक रहा था, जिसका लिबास इतना सफ़ेद और नूरानी था कि किसी इंसान ने ऐसा लिबास अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ना होगा। और उस नौजवान हसीन नूरानी शक्ल वाले के जिस्म से ऐसी खुशबू आ रही थी कि उस खुशबू को कभी किसी इंसान ने सूंघा नहीं होगा। ऐसा हसीन और प्यारा चेहरा, ऐसा लिबास, ऐसी खुशबू। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मरने वाले को अल्लाह कोई नियामत ना दे, कोई जन्नत ना दे, जन्नत की बहारें ना दे, सिर्फ अगर तुम्हारा चेहरा दिखा दे तो उसके लिए सबसे बड़ी खुशी वाली बात हो जाएगी। वो तुम्हारा चेहरा देखकर ही सबसे ज़्यादा खुश हो जाएगा। उसके लिए सबसे बड़ी नियामत तुम्हारा चेहरा बन जाएगी। इतने हसीन शक्ल में इबादत गुजार और नेक बंदों की रूह कब्ज़ करने के लिए हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जाते हैं। तो बंदे के आमाल जैसे होते हैं वो आमाल के मुताबिक इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं। अच्छे आमाल है तो आप एक नौजवान हसीन और ख़ूबसूरत की शक्ल में आएंगे। आमाल अगर बुरे हैं तो बहुत ही बद शक्ल में रूह कब्ज़ करने के लिए आएंगे। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी अपने नेक बंदे की रूह को कब्ज़ करने के लिए मलकुल मौत को भेजता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो मलकुल मौत है वो तन्हा रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आते, बल्कि अपने साथ 500 फरिश्तों को लेकर उस मय्यत के घर में आ जाते हैं। 500 फरिश्ते उनके साथ होते हैं जिसको कोई देख नहीं सकता, सिर्फ वो मय्यत जिस पर सकरात तारी है वही देख सकता। वो 500 फरिश्तों को लेकर उस बंदे के पास आते हैं और उनके पास क्या होता है? वो 500 फरिश्तों के पास जन्नत का कफन होता है और उनके हाथों में जन्नत के फूलों का गुलदस्ता होता है और एक सफ़ेद रेशमी रुमाल होता है जिसमें महकता हुआ मुश्क की खुशबू आ रही होती है। वो सारे के सारे जहाँ तक उस नेक बंदे की नज़र जाती है वहाँ तक उसके सामने बैठ जाते हैं और फिर वो सबको देखता है, वो नज़ारा देखता है कि सारे उसके सामने बैठे हुए हैं। फिर मलकुल मौत जो इज़राइल अलैहिस्सलाम है उसके सर के पास आकर बैठ जाते हैं और फरिश्ते चारों तरफ से उस मय्यत को घेर लेते हैं और उसके जिस्म के हर हिस्से पर अपना हाथ रखते हैं और उसकी आंखों के सामने जन्नत का नज़ारा दिखाया जाता है। वो अपनी आंखों के सामने जन्नत का मंजर देखता है, जन्नत की हूरें उसके सामने आ जाती हैं और जन्नत की बहारें उसके सामने आती हैं, जन्नत की नहरें उसके सामने आती हैं, जन्नत के फल उसके सामने आते हैं, जन्नत के दरख्त और महल्लात उसके सामने आते हैं। उसकी रूह जब ये सारे मंजर देखती है वो तड़प जाती है, वो खुशी से झूमने लगती है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, अय पाक रूह, अल्लाह ने ये सब कुछ तेरे लिए तैयार कर रखा है। यहाँ से जब तू जुदा होगी वो सीधे इसी जन्नत की बहारों में तू जाएगी, यही जन्नत की नेमतें अल्लाह तुझे देगा। तो वो रूह इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहती है, इज़राइल मुझे इस जिस्म से आज़ाद करो, मुझे कब्ज़ करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो? मुझे जिस्म से निकालो,
मैं यहाँ से बाहर आना चाहती हूँ, ये जिस्म मेरे लिए कैद खाना बना हुआ है, इस कैद खाने से मुझे आज़ाद करो, मुझे रब की बारगाह में ले जाओ, रब का दीदार कराओ, मुझे जन्नत की बहारें दिखाओ, जन्नत का दीदार मुझे कराओ। तो इजराइल अलैहिस्सलाम उस बंदे की रूह को बड़ी आसानी के साथ जिस्म से निकालते हैं। ऐसे निकालते हैं कि उस बंदे को मौत की हल्की सी भी तकलीफ महसूस नहीं होती, थोड़ा सा भी उसको तकलीफ हो नहीं सकती, इतना आसानी के साथ रूह निकल जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब रूह यहाँ से निकल जाती है तो सब फरिश्ते उसको सलाम करते हैं, रूह को सलाम करते हैं सारे फरिश्ते, और उसको जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी सुनाते हैं। रूह निकलने के बाद 500 फरिश्ते मय्यत के आसपास जमा हो जाते हैं। वो फरिश्ते जाते नहीं, मय्यत के अतराफ में जमा हो जाते हैं। जब मय्यत को गुस्ल दे दिया जाता है, गुस्ल देने के बाद जब लोग दुनियावी कफन लाकर रखते हैं, कफन की तैयारी हो रही होती है, तो यहाँ ये फरिश्ते जो जन्नत का कफन लेकर आए हुए होते हैं, दुनिया के कफन पहनाने से पहले ये जन्नत का कफन उसको पहना देते हैं। फिर उसके बाद जैसे ये कफन पहना देते हैं, वो कफन किसी को नजर नहीं आता, मय्यत को महसूस होता है कि फरिश्ते मुझे जन्नत का कफन पहना रहे हैं। फिर उसके बाद जब लोग दुनियावी कफन पहना देते हैं, फिर उसके बाद वो इतर लगाना चाहते हैं। दुनिया का इतर उस मय्यत पर छिड़कने से पहले फरिश्ते जन्नत का मुश्क उसके ऊपर छिड़क देते हैं, जन्नत का इत्र, जन्नत की खुशबू उस मय्यत पर डाल देते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो फरिश्ते जो उसके घर के दरवाजे से लेकर उसकी कब्र तक वो लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, सफ बांध कर दोनों तरफ फरिश्ते खड़े हो जाते हैं और उसके जनाजे में शरीक होते हैं, और उसके दफन होने तक वो फरिश्ते उसके घर के दरवाजे से लेकर कब्र तक सफ़े बांध कर खड़े होकर उसकी मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे होते, उसकी बख्शिश की दुआ मांग रहे होते। ये नेक बंदे की रूह है। नेक बंदे को मौत के वक्त में ऐसे ऐसे हालात पेश आते हैं। अब जो गुनाहगार है, नाफरमान है, उस बंदे की मौत कैसी होगी? मौत के वक्त में गुनाहगार का क्या हाल होगा, नाफरमान का क्या हाल होगा? हदीस पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब किसी गुनाहगार पर, नाफरमान पर मौत का वक्त आता है, अल्लाह तबारक व तआला इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि इज़राइल जा, ज़मीन पर फ़लाँ बंदा है, उसका नाम ये है, उसका मकान फ़लाँ मुकाम पर है, वो अल्लाह का दुश्मन है, मेरे दुश्मन की रूह को सख्ती के साथ, तकलीफ के साथ निकाल कर लेकर आ। यह अल्लाह का जलाल है, अल्लाह का गज़ब होता है उस गुनाहगार पर। तो इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी रूह को कब्ज़ करने के लिए भी तन्हा नहीं आते, बल्कि उसकी रूह को कब्ज़ करने के लिए भी आप अपने साथ जहन्नम के 500 फरिश्तों को लेकर आते हैं। और इज़राइल अलैहिस्सलाम बड़ी हैबतनाक शक्ल में आते हैं और उनके हाथ में जहन्नम का कफन होता है और उनके हाथ में जहन्नम का आग का एक कोड़ा होता है। वो कोड़ा लेकर लोहे का उस गुनाहगार के पास आते हैं। 500 फरिश्ते जिनके हाथों में आग के बड़े बड़े शोले होते हैं, उनके हाथों में भी लोहे के कोड़े होते हैं, उन लोहे के कोड़ों पर कांटे लगे हुए होते हैं। वो सीधे उस मय्यत के पास आते हैं। वो अपनी आंखों से देख रहा होता है कि वो सारे के सारे उसके अतराफ में आकर खड़े हो जाते हैं। मलकुल मौत उसके सर के पास बैठते हैं और कहते हैं, ऐ नापाक जिस्म से, ऐ नापाक रूह, ऐ गंदी रूह, गुनाहगार रूह, इस जिस्म से बाहर निकल, इस जिस्म से बाहर आ। वो जब देखती है रूह कि सारे के सारे अजाब के फरिश्ते, उनके हाथों में आग के शोले हैं और एक हाथ में जहन्नम के कोड़े हैं जिन पर कांटे लगे हुए हैं, वो रूह घबरा जाती है, तड़प जाती है। उसको जिस्म से निकालने से पहले जहन्नम का नज़ारा उसे कराया जाता है, उसको बताया जाता है यहाँ जिस्म से निकाल कर
तुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, जहन्नम में तुझे क्या अजाब होगा, जहन्नम में तुझे क्या क्या आग में जलाया जाएगा, कौन से सांप तुझे डसेंगे, कौन से बिच्छू तुझे डसेंगे, वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने रूह कब्ज करने से पहले दिखा दिया जाता है। अब गुनाहगार जब ये मंजर देख लेता है, उसकी रूह जिस्म से बाहर आना नहीं चाहती, वो कहती है कि नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूंगी, यहां से निकलूंगी तो सीधे जहन्नम में जाऊंगी, यहां से निकलूंगी तो सीधे अजाब होगा, इसीलिए मैं इसी जिस्म में रहूंगी। तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, अब उनके हाथ में जो कोड़ा होता है, वो कोड़ा लेकर उसको मारते हैं। अब कांटों वाला आग का कोड़ा जब उस मय्यत के जिस्म पर पड़ता है, जब उसके कांटे उस जिस्म के अंदर पेवस्त हो जाते हैं, उस जिस्म के अंदर मजबूती के साथ जब वो चुभ जाते हैं, उसके बाद इस्राईल अलैहिस्सलाम फिर उसको खींचते हैं। जब खींचते हैं तो जिस्म का गोश्त कांटों को लगकर बाहर आ जाता है। तो जब क्या तकलीफ होगी, जिस इंसान के जिस्म पर कांटों का कोड़ा मारे, वो कांटे मजबूती के साथ गोश्त में वो जाकर मजबूती के साथ दाखिल हो जाएं, फिर उसको खींचे, कांटों के साथ इंसान का गोश्त लगकर आए, तो क्या तकलीफ होगी। वही तकलीफ उस बंदे को होती है, लेकिन वो तकलीफ सिर्फ वही महसूस कर सकता है, उसके अतराफ में उसके घर के लोग बैठे हुए होते हैं, बीवी बच्चे देख रहे होते हैं, दोस्त व अहबाब ख़ानदान वाले देख रहे होते हैं, मगर उन्हें एहसास नहीं होता कि इस बंदे पर क्या बीत रही है, इस बंदे की तकलीफ़ क्या है, इस बंदे की परेशानी क्या है, वो महसूस नहीं करती। जब वो रूह बाहर नहीं आती, दोबारा से वो लोहे का कोड़ा लेकर फिर उसके जिस्म पर मारा जाता है, फिर उस कोड़े के कांटे जिस्म में जाकर चुभ जाते हैं, फिर उसको मजबूती से खींचा जाता है, फिर जिस्म का थोड़ा सा गोश्त निकल कर बाहर आता है, फिर वो चीखता है, चिल्लाता है, फिर उसके बाद बड़ी ही दर्दनाक तरीके से उस रूह को जिस्म से बाहर निकाला जाता है। और इस्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ गंदी रूह, इस गंदे जिस्म से बाहर आ, अल्लाह तुझसे नाराज है, तूने जिंदगी भर अल्लाह को नाराज किया, जिंदगी पर अल्लाह की नाफरमानी की, गुनाह किया, आज तेरे लिए जहन्नम का अजाब तैयार है। वो रूह जब जिस्म से निकलती है, उस जिस्म वाले को बद्दुआ देती है, जिस्म को बद्दुआ देती है, कहती है कि अल्लाह तुझे आग में जलाए, तूने अल्लाह की नाफरमानी की, अपनी ज़िंदगी में कभी अल्लाह को याद नहीं किया, कभी अल्लाह को राज़ी नहीं किया, तेरी वजह से आज मुझे भी अजाब हो रहा है, तुझे बद्दुआ देती हूँ कि अल्लाह तुझे अजाब दे। ये रूह निकलकर उस मय्यत के जिस्म को बद्दुआ देती है, और ज़मीन, जिस ज़मीन के हिस्से पर उसने गुनाह किया, वो ज़मीन का हिस्सा उसको बद्दुआ देता है, ज़मीन का हिस्सा उसके हक़ पर बद्दुआ करके उसे लानत भेजता है। शैतान खुश हो जाता है, शैतान के जितने शागिर्द हैं वो खुश होकर अपने आका के पास जाते हैं, अपने उस्ताद इब्लीस के पास जाकर कहते हैं, हमने एक बंदे को ऐसे गुमराह किया, ऐसे गुनाहों में लगाया कि उसको मौत तक इबादत की तरफ आने नहीं दिया, मौत तक उसको अल्लाह के घर की तरफ आने नहीं दिया, मौत तक उसको अल्लाह को याद करने नहीं दिया। आज उसकी मौत आ गई, वो जहन्नमी बन गया, वो जहन्नमी बनकर मरा। शैतान ये सुनकर बे इंतहा खुश हो जाता है, खुश हो जाता है कि हम कामयाब हो गए, हमने उसको ज़िंदगी भर अल्लाह के पास आने नहीं दिया, सजदा करने नहीं दिया, इबादत करने नहीं दिया, नमाज पढ़ने नहीं दिया, हम कामयाब हो गए। शैतान खुश हो जाता है। और जब ये तो मौत का हाल था, ये गुनाहगार की मौत का हाल था, अब जब इसको ख़बर में रख दिया जाता है, जब इसको ख़बर में रखते हैं तो इसकी ख़बर को अल्लाह ताला इतना तंग कर देता है कि दो फसलियाँ एक दूसरे में मिल जाती है, इतना तंग ख़बर उस पर हो जाती है, और क़ब्र उसको बद्दुआ देती है। क़ब्र कहती है, एक गुनाहगार, जब तू मेरे ऊपर चलता था तेरे चलने से मुझे तकलीफ़ होती थी, जब तू मेरे ऊपर बैठता था
तेरे बैठने से मुझे तकलीफ़ होती थी, क्योंकि तूने अल्लाह को नाराज़ किया, क्योंकि तूने अल्लाह की नाफरमानी की, तेरे गुनाह की वजह से मुझे तकलीफ़ होती थी। आज तू मेरे अंदर आया है, जैसे तूने अपनी ज़िंदगी में मेरे ऊपर चलकर मुझे तकलीफ़ दी, आज मैं भी तुझे तकलीफ़ दूंगी। तू जिंदा रहकर कभी अल्लाह की इबादत नहीं किया, तू जिंदा रहकर कभी तूने ज़मीन पर सजदा नहीं किया, रुकू नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी। जब तूने मेरे ऊपर इबादत नहीं की, आज तू मेरे अंदर आया है, तेरे गुनाह का मज़ा मैं तुझे चखाती हूँ, अब मैं तुझे दबाती हूँ। खबर इतनी तंग हो जाएगी, उसकी फसलियाँ एक दूसरे में जाकर मिट जाएंगी, और फिर उसको क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला खबर में ऐसे सांप छोड़ेगा कि अगर उनमें का एक सांप रुए ज़मीन पर एक मर्तबा फूंक दे तो उसके जहर से ज़मीन पर कोई एक दरख्त भी पैदा नहीं होगा, कोई एक दरख्त, कोई एक फल, कोई एक अनाज, कोई एक फूल उसके जहर की वजह से पैदा नहीं होगा। अगर एक मर्तबा वो फूंक दे उसका जहर ऐसा होगा। लेकिन ऐसे 70,000 सांप अल्लाह ताला उसकी कब्र में छोड़ेगा, जो उसको डसते भी रहेंगे, उसके जिस्म को नोचते भी रहेंगे। ये उसके अजाब की शुरुआत होगी। ये कब तक? ये उसके लिए क़यामत तक सिलसिला जारी रहेगा। जब तक क़यामत कायम नहीं होती, वो चाहे जितने हज़ारों साल हो, हज़ारों साल तक कब्र में उसके लिए ये अजाब होता रहेगा। फिर उसको फरिश्ते, 2 फरिश्ते आते हैं जिनके नाम मुनकिर नकीर है। वो मुनकिर नकीर आकर उससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, हुजूर के बारे में तू क्या जानता है। वो पहले सवाल का जवाब, अगर गुनहगार है, नाफरमान है, उसे कुछ सवाल का जवाब नहीं आएगा। दुनिया में तो कहता होगा कि मेरा रब अल्लाह है, दुनिया में तो कहता होगा मेरा दीन इस्लाम है, दुनिया में तो कहता होगा कि मेरे नबी हुजूर हैं, लेकिन अगर उसके दिल में मोहब्बत रसूल ना हो, अदब रसूल ना हो, इबादत का पाबंद ना हो, तो मौत के बाद तीनों सवालों का जवाब भूल जाएगा। कोई सवाल का जवाब याद नहीं होगा। जब पूछेंगे कि तेरा रब कौन है, वो कहेगा नहीं मालूम। पूछेंगे तेरा दिन क्या है, कहेगा नहीं मालूम। पूछेंगे हुजूर के बारे में क्या कहता था, वो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम। सब कुछ भूल जाएगा, क्योंकि दुनिया में अगर अल्लाह रसूल को याद करता होगा तो खबर में भी याद करेगा। दुनिया में अल्लाह रसूल को याद नहीं किया तो खबर में भी याद नहीं आएंगे। तो उसके बाद फरिश्ते अल्लाह से पूछेंगे, मौला अब इसके साथ हम क्या करें। अल्लाह ताला का हुक्म होगा, ये झूठा है, इसने दुनिया में मेरे रब होने को जाना, दीन के इस्लाम होने को जाना, मेरे नबी के बारे में सुना, मगर इसके गुनाह, इसके नाफरमानी और नबी से दूरी, नबी की मोहब्बत दिल में नहीं, अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं, इसकी वजह से आज इसकी ज़ुबान से कोई जवाब नहीं आ रहा है। खुदा फरमाएंगे, इसको जहन्नम का लिबास पहना दो, जहन्नम का लिबास पहनाया जाएगा। अल्लाह का फरमान होगा, जहन्नम का बिस्तर खबर में बिछा दो, जहन्नम का बिस्तर बिछा दिया जाएगा। खुदा फरमाएंगे, इसकी कब्र को आग से भर दो, सर से पैर तक कब्र को आग से भर दिया जाएगा। फरिश्तों को मुकर्रर किया जाएगा, अरे फरिश्तों इस पर कोड़े मारते रहो, कोड़े मारते रहो। फरिश्ता एक कोड़ा मारेगा, उस कोड़े से ऐसी चिंगारी निकलेगी कि वो चिंगारी उसकी कब्र को आग से भर देगी। वो बंदा ऐसे चीखेगा, वो तकलीफ़ से, दर्द से ऐसे चिल्लाएगा कि उसकी आवाज़ जानवर और परिंदे सुनकर खबर से दूर चले जाएंगे। जानवर उसकी खबर के करीब नहीं आएंगे, उसकी जानवर और परिंदे आवाज़ सुनकर वहाँ कब्रिस्तान से दूर चले जाएंगे। ऐसी दर्दनाक आवाज़ निकालेगा, लेकिन अल्लाह वो आवाज़ इंसान और जिन्नात को नहीं सुनाता, क्योंकि अगर ये सुन ले तो सब के सब ईमान लेकर आ जाएंगे, सब के सब नेक बन जाएंगे। मगर अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। रब फरमाता है कि ऐ बंदे, तेरा ईमान लाना देखकर नहीं होना चाहिए, देखकर ईमान लाएगा मैं कबूल नहीं करूँगा। तू ईमान अगर लाना चाहता है, बग़ैर देखे मेरे नबी की बातों को सुनकर अगर मानेगा तभी तेरा ईमान कबूल करूँगा।
अगर हम सुन ले, अजाब की आवाज़ को सुन ले, अजाब को अगर हम देख ले, उसके बाद ईमान लाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे ईमान को पसंद नहीं करता। खुदा उस ईमान को कबूल नहीं करता जो बंदा देख कर लाए। ईमान वही कबूल है जो बग़ैर देखे हुजूर की बात सुनकर लेकर आए। इसीलिए अल्लाह ये आवाज़ें हमें नहीं सुनाता, ये आवाज़ें तमाम मशरिक़ से लेकर मगरिब तक ज़मीन के जितने जानवर हैं, जितने परिंदे हैं, समंदर की मछलियाँ हैं, वो सारे गुनहगार के आज़ाब की आवाज़ सुनते हैं, उनकी चीख व पुकार सुनते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते। अल्लाह ने उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी। इंसान को अल्लाह ने ये सुनने से महफूज रखा ताकि बंदा बस नबी की हदीसों को सुने, नबी ने जो कहा उन हदीसों को सुनकर ईमान लेकर आए, देखकर ईमान ना लाएं, हुजूर की बातें सुनकर ईमान लाएं। ये ईमान अल्लाह को पसंद भी है, इसी ईमान को अल्लाह कबूल करता है। तो ये जो खबर नज़र आती है, खबर हर एक की एक जैसी नज़र आती है। एक मिट्टी का ढेर जो नज़र आता है, ये दिखने में हर एक को एक जैसी नज़र आती है, मगर ये एक जैसी नहीं है। जैसे दुनिया में इंसान एक जैसे नहीं है, देखने में तो सारे इंसान एक हैं, हर इंसान की हालत अलग है। कोई सेहतमंद है, कोई बीमार है, कोई अमीर है, कोई फ़कीर है, कोई खुश है, कोई गमगीन है, कोई खुशहाल है, कोई परेशान हाल है। जैसे इंसानों की हालतें अलग अलग है, उसी तरह ख़बरों की भी हालतें अलग अलग है। ख़बरें देखने में तो एक नज़र आती है, मिट्टी का ढेर, मगर किसी की खबर जन्नत का बाग होती है तो किसी की खबर जहन्नम का गड़ा होती है। किसी की कब्र में जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं तो किसी की कब्र में जहन्नम के दरवाजे खुले हुए हैं। किसी की कब्र में जन्नत की बहारें और फूल आ रहे हैं तो किसी की कब्र में जहन्नम की आग और सांप आ रहे हैं। किसी की कब्र में अल्लाह ताला जन्नत की हूरों का नज़ारा करा रहा है तो किसी की कब्र में अल्लाह तबारक व ताला अजाब के फरिश्तों का दीदार करा रहा है। किसी की कब्र में यहाँ फरिश्ते कोड़े बरसा रहे हैं तो किसी को कब्र में फरिश्ते उसकी खिदमत कर रहे हैं। ये अलग अलग हालतें हैं। आमाल, दुनिया में आमाल बंदे के जैसे होंगे, खबर वैसी होगी। आमाल अच्छे हों, आमाल सही हों, इबादत गुजार हों, नमाजी हो, उसकी कब्र जन्नत का बाग है। गुनाहगार हो, नाफरमान हो, उसकी कब्र जहन्नम की आग का गड़ा है। तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी कब्र को कैसे बनाना चाहते हैं। अपने आमाल को सही करें, अपनी ज़िंदगियों को सही करें, अपने हालात को दुरुस्त करें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के अहवाल को दुरुस्त फरमाएँ। इलाहुल आलमीन हम तमाम की ज़िंदगियों में मौला नेकियों की पाबंदी अता फरमा, इबादतों की पाबंदी अता फरमा, नमाज़ों की पाबंदी अता फरमा, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन ऐ बारी ताला, ऐ मालिक व मौला, हम तमाम को तेरे औलिया के नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, औलिया की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम को ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमा, कलिमे की मौत नसीब फरमा, अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमा, अज़ाब जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमा। क़ियामत के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफ़ाअत नसीब फरमा। क़ियामत के दिन अपने फ़ज़ल व करम से बग़ैर हिसाब की जन्नत का दाखिला नसीब फरमा। क़ियामत के दिन अम्बिया व औलिया अहले बैत और सहाबाए किराम की शिफ़ाअत हमें अता फरमा। शुहदा सालिहीन तबे ताबईन की शिफ़ाअत हमें अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम को तेरी इबादत और बंदगी में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारी ताला ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आज मौला उर्स शरीफ का दिन है। गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सदक़े में हम तमाम गुनाहगारों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वसीले से मौला हम तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। मौला ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सदक़े से, अम्बिया के सदक़े से, औलिया के सदक़े से, गौसे पाक के सदक़े से, अपने वसीले से मौला हम तमाम को मौत के वक्त में कलमे तय्यबा नसीब फरमा, ईमान पर ख़ातिमा अता फरमा। मौला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हमें मौत के वक्त नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा, इबादतों को कबूल फरमा।
हमारी जायज़ हाजतों को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिनल फ़ातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हस्बुनल्लाह 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 निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।